नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। रांची समेत देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने वितरित किए 51,000 से अधिक युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र। कहा, देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। पहलगाम हमले के आतंकवादियों की तलाश तेज। झारखंड एटीएस ने धनबाद और कोडरमा में की छापेमारी। एक महिला समेत 4 को लिया हिरासत में, 2 पिस्तौल और 12 कारतूस समेत कई सामग्री जब्त। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए जारी किया परामर्श। सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने की दी सलाह। और झारखंड की सलेमिया टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ए से 3 के मुकाबले 5 गोल से हारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेब समिट एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच प्रदान करेगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला राजधानी रांची समेत देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। रांची स्थित सीसीएल दरभंगा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए चयनित 260 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों का लक्ष्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना उनमें होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना को लेकर झारखंड एटीएस की टीम ने आज धनबाद के वासेपुर, पांडरपाला, आजाद नगर, अमन सोसाइटी और भूली के ए ब्लॉक में छापेमारी की। इस दौरान एक महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने इनके पास से 4 पिस्तौल और 12 कारतूस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डायरी और कई अन्य सामान भी जब्त किए हैं। उधर एटीएस की टीम ने कोडरमा सदर थाना क्षेत्र के दर्जीचक मोहल्ला से शहजाद नामक युवक को हिरासत में लिया है। युवक धनबाद का रहने वाला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित स्रोत आधारित सूचना पर रिपोर्टिंग करने से भी दूर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है और
अभियानों के प्रभाव और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि करगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमलों और कांदाहार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मंत्री हफीजुल हसन पर हमला बोला है। श्री मरांडी ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंत्री हफीजुल हसन और आतंकियों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकी गोली से मारते हैं और हफीजुल हसन बोली से। श्री मरांडी ने सरकार से श्री अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आकर के कह रहे हैं कि कब्र में नहीं है, हम सब्र में निकलेंगे तो फिर मार काट। जहाँ इस प्रकार की अगर सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां, और इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा सरकार करनी चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने आज सिमडेगा व्यवहार न्यायालय परिसर में उद्यान सह ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर न्यायाधीश ने बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बाल सुधार गृह में एक किशोर की मौत मामले की जांच की जा रही है। इनडिसिप्लिन के कारण बच्चों में बहुत लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, उठने सोने और खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, योगा, ये सब का एक शेड्यूल फॉलो नहीं करते। कैसे ज्यादा से ज्यादा हम इनको अनुशासित बनाएं और कैसे हम इनके मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, और इनको बताया गया है कि कैसे इनको छोटी से छोटी बात भी अधिकारी को बताना है। ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई और दुर्घटना हो जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उद्यमिता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए MSME इकाइयों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। MSME को औपचारिक रूप देने और उद्यमिता पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले में MSME इकाइयों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। MSME मंत्रालय की ओर से हाल ही में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 30 उद्यमियों ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के पहले मैच में आज संघर्षपूर्ण मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए से 3 के मुकाबले 5 गोल से हार गई। पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम की ओर से सलीमा टेटे, नवनीत कौर और लालरेम सियामी ने एक-एक गोल किए। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, 34 फर्जी सिम, 2 ATM, 1 पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 2 वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। खूंटी व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए कुल 5 बेंचों का गठन किया गया। और अब मौसम। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। डाल्टनगंज, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और गोड्डा जैसे जिलों में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 2 मई तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। रांची समेत देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने वितरित किए 51,000 से अधिक युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र। कहा, देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। पहलगाम हमले के आतंकवादियों की तलाश तेज। झारखंड ATS ने धनबाद और कोडरमा में की छापेमारी। एक महिला समेत 4 को लिया हिरासत में। 2 पिस्तौल और 12 कारतूस समेत
समेत कई सामग्री जब्त। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए जारी किया परामर्श। सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने की दी सलाह। और झारखंड की सेलेमिया टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ए से 3 के मुकाबले 5 गोल से हारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।